हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हम टॉप 30 एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके क्लास 9th और क्लास 6th में आएंगे। अगर आपका भी सपना जेएनवी में पढ़ने का है तो आप इस क्लास को एंड तक देखिएगा। ओके, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटोनिम मतलब जान लेते हैं कि एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। एंटोनिम्स का मतलब ये है कि विलोम शब्द। एंटोनिम्स को हिंदी में विलोम शब्द बोला जाता है। किसी भी चीज़ का उल्टा कर देना। जैसे कोई चीज़ बड़ी है तो उसे छोटा कर देना, अगर छोटा है तो बड़ा है। किसी भी चीज़ का उल्टा, मोटा है तो पतला। ठीक है, समझ में आई बात। एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। मेरा फर्स्ट एंटोनिम है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि किसी चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और उसका एंटोनिम होगा रिजेक्ट यानी कि उसे ठुकरा देना। आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया, अगर उसका विलोम शब्द बोले तो उसका उल्टा जो होगा वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, हमारा दूसरा एंटोनिम है एंशिएंट। एंशिएंट यानी कि पुराना। पुराना का उल्टा क्या होगा? कोई चीज़ पुरानी है तो आप उसको फिर उसका उल्टा क्या होगा? नया यानी कि मॉडर्न। ओके, देन हमारा थर्ड है ब्रेव। मतलब होता है बहादुर। ठीक है, अगर कोई बहादुर है तो उसका उल्टा क्या होगा? अगर आप बहादुर हो और आपके अपोजिट कोई है तो उसे कोवर्ट बोलेंगे यानी कि हिंदी में कायर। इंग्लिश में कोवर्ट और हिंदी में कायर। ओके, देन विक्ट्री। विक्ट्री यानी कि जीतना, जीत जाना। जैसे आप किसी चीज़ में जीत गए, आप विजयी हो गए तो उसे विक्ट्री बोलेंगे। और हिंदी में डिफीट यानी कि हारना। जीतना का उल्टा होता है हारना। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, उसकी एरिया को बढ़ा देना। किसी भी चीज़ को आप विस्तार कर रहे हो, उसका विस्तारित रूप से उसको कर रहे हो तो एक्सपेंड होता है। तो उसका उल्टा है कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध कर देना, यानी कि उसको छोटे में कर देना, यानी कि उसके एरिया को घटा देना। किसी चीज़ को आप फैला रहे हो तो उसका उल्टा होगा कि उसको कम कर देना। समझ में आई बात। फिर उसके बाद है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो अब कोई ईमानदार है तो उसका उल्टा होगा डिसऑनेस्ट यानी कि वो ईमानदार नहीं है। आप कोई भी चीज़ ईमानदारी से कर रहे हो, पूरी सच्चाई से कर रहे हो तो उसका उल्टा जो होगा, उसका जो विलोम होगा, उसका एंटोनिम जो होगा वो डिसऑनेस्ट होगा यानी कि जो ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं, वो बेईमान है यानी कि डिसऑनेस्ट है। ठीक है, तो हमारा अगला है मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, जितना हम बढ़ा के बोल दें उसको। और उसका जो उल्टा होता है वो मिनिमम यानी कि उस घटा के। यानी मैक्सिमम जो होता है, हम किसी भी चीज़ को बढ़ा के हाईएस्ट रेट में बताते हैं और मिनिमम में हम कम में बताते हैं। मैक्स यानी ज़्यादा, मिनिमम यानी कि कम। तो हमारा नेक्स्ट है परमानेंट। परमानेंट यानी कि स्थाई, कोई स्थाई चीज़। और टेम्परेरी मतलब जो अस्थाई होती है। पर जैसे कि परमानेंट चीज़ को कभी हटा नहीं सकते। जैसे प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक परमानेंट होती है, उसको आप मतलब वो सड़ती नहीं है, वो हमेशा ही रहती है। और टेम्परेरी चीज़ें जैसे आप आपने जैसे कागज़ पे पेंसिल से लिख दिया और आपने उसको मिटा दिया तो वो टेम्परेरी नहीं है, वो हट सकती है। तो परमानेंट का जो एंटोनिम है वो टेम्पररी होगा। तो हमारा नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस यानी कि सफलता, और उसका जो अपोजिट होता है फेलियर। सक्सेस या आप किसी चीज़ में सफल हो जाओ, आप कोई काम कर रहे हो और आपका वो काम हो गया, आप उसमें सफल हो गए, सक्सेस हो गए। और किसी का अगर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फेलियर। ठीक है, उसका अपोजिट होता है फेलियर सक्सेस का। और हमारा नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है कि आशावादी।
इसे आपको आशा लगी होती है कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हो। लेकिन जो पेसिमिस्टिक होता है वो निराशावादी होता है, जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, यानी कि नकारात्मक। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि सकारात्मक, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो अच्छा भी हो सकता है। जो पेसिमिस्टिक होते हैं वो हमेशा बुरा सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो पेसिमिस्टिक होते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस यानी कि बहुत उदार व्यक्ति, यानी कि बहुत अच्छा, जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचे। और उसका जो उल्टा होता है सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जो सिर्फ अपने बारे में सोचे उसको सेल्फिश बोलते हैं, और जो अपने से पहले सबके बारे में सोचे उसे जेनरस बोलते हैं। तो जेनरस का उल्टा जो होता है वो सेल्फिश होता है। जैसे कि हमारे माता पिता, वो हमसे अपने से पहले वो हमारे बारे में सोचते हैं, यानी कि वो बहुत जेनरस हैं। और जो लोग खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, वो होते हैं सेल्फिश। तो हमारा नेक्स्ट है इंक्रीज़। इंक्रीज़ यानी कि बढ़ना, किसी चीज़ की बढ़ोतरी होना। और उसका जो एंटोनिम होता है, यानी कि उसका विलोम शब्द होता है वो डिक्रीज़, यानी कि घटना। कोई चीज़ जैसे प्लस माइनस, इंक्रीज़ में प्लस में होता है इंक्रीज़ होता है वो बढ़ता है, और जो माइनस होता है उसमें डिक्रीज़ होता है, यानी कि चीज़ों को हम घटाते हैं, तो वहाँ पे इंक्रीज़ का उल्टा डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश, और उसका जो एंटोनिम होगा यानी कि उसका अपोजिट वो होगा सैड। अगर कोई इंसान बहुत खुश है और कोई नहीं खुश है, तो जो खुश है उसको हैप्पी बोलेंगे, और जो दुखी है उसको सैड बोलेंगे, वो उसका उल्टा है। तो नेक्स्ट है रिच। रिच यानी कि अमीर, तो अमीर का उल्टा क्या होगा? पुअर, गरीब। अमीर का उल्टा होगा पुअर। और नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का अपोजिट एंटोनिम आफ्टर। बिफोर मतलब जो होता है वो होता है पहले। कोई चीज़ अगर पहले हो रही है तो उसे बिफोर कहते हैं, और जो अगर कोई चीज़ बाद में होती है तो उसे आफ्टर कहते हैं। ये इसका एंटोनिम है, यानी कि ये उसका उल्टा शब्द है, बिफोर का आफ्टर। हमारा नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट यानी कि तेज, कोई चीज़ बहुत तेज तेज करना, तो उसका उल्टा क्या होगा? स्लो। स्लो यानी कि धीरे करना। हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं चीज़ों का उल्टा करना। अगर कोई भी चीज़ सीधी है तो उसका मतलब उसका उल्टा कर दो, यानी कि फास्ट है तो उसका स्लो। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ से चल रही है तो उसका उल्टा होगा कि दूसरी चीज़ धीरे चल रही है। हमारा नेक्स्ट है क्रिएट। क्रिएट माने बनाना। क्रिएट मतलब बनाना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। जैसे आप ड्राइंग करते हो ना, तो आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हो, और उसका जो उल्टा होता, अगर कोई आपकी ड्राइंग को बिगाड़ दे तो उससे बोलेंगे डिस्ट्रॉय, यानी कि उल्टा कर देना, यानी कि उसे ख़राब कर देना। क्रिएट यानी कि बनाना, डिस्ट्रॉय मतलब कि उसे नष्ट कर देना, उसे समाप्त कर देना, किसी भी चीज़ को, अपनी ड्राइंग को ख़राब कर देना, फाड़ देना, फेंक देना, जो भी हो। किसी भी चीज़ को, ड्राइंग ही नहीं, आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हो, उसे बनाते हो, तो उसका उल्टा जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। ओके, नेक्स्ट इज एंट्रेंस। एंट्रेंस यानी कि प्रवेश करना, किसी भी चीज़ में प्रवेश करना, यानी कि घुसना, जाना। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो कहीं कहीं दरवाज़ों पे लिखा होता है एंट्रेंस गेट, तो आप उसमें प्रवेश करते हो, आप उस दरवाजे से अंदर जाते हो बाकी चीज़ों में जहाँ आपको जाना होता है। और उसका जो उल्टा होता है वो एग्ज़िट होता है। एग्ज़िट मतलब कि बाहर निकलना, किसी भी चीज़ से बाहर निकलना, एग्ज़िट गेट। एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं कि आप किसी भी मतलब अपने उसके लिए, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे आप जेएनवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जेएनवी भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, तो वो जेएनवी में आपको एडमिशन के लिए, यानी कि प्रवेश के लिए वो लेता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वही है। और उसका उल्टा जो होता है वो एग्ज़िट होता है, यानी कि बाहर निकल जाना उस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत, ताकतवर। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका उल्टा क्या होगा? वीक।
यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। अगर कोई बहुत स्ट्रांग है तो उसका उल्टा होगा वीक। तो हमारा नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ही कठिन, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। मतलब डिफ़िकल्ट जैसे कि आपको अपना एग्ज़ाम बहुत हार्ड लगता होगा, बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा। और किसी जो पढ़ के जाते हैं, जो सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली होती है अपना सिलेबस, उनको क्या लगता है, ईज़ी। जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है, जिन्होंने पढ़ा होता है उन्हें ईज़ी लगता है। तो डिफ़िकल्ट का उल्टा हुआ ईज़ी। इस यानी कि डिफ़िकल्ट का अपोजिट एंटोनिम जो होगा वो ईज़ी होगा। ओके। तो हमारा नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, कोई भी चीज़ सुंदर। जैसे आपको फ्लावर्स सुंदर लगते हैं ना, और कोई चीज़ अगर वहाँ पे अगर वो हो, क्या बोलते हैं, डस्टबिन हो या फिर कोई कचरा हो, तो आपको क्या लगता है, वो अगली लगता है, यानी कि बदसूरत लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता। तो ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होगा, डर्टी, है ना। कोई चीज़ ब्यूटीफुल लगती है तो उसका अपोजिट जो होता है वो अगली होता है। एक ब्यूटीफुल चीज़ का एक साइड अगली भी होता है। तो हमारा नेक्स्ट है क्लीन। क्लीन यानी कि साफ़। और जो अगर कोई चीज़ साफ़ है और उसको कोई गंदा कर दे तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डर्टी। क्लीन का जो एंटोनिम है वो डर्टी होगा। आपने कोई चीज़ बहुत साफ़ सुथरी रखी हुई है, आपने अपने कपड़े या फिर अपने खिलौने साफ़ सुथरे रखे हुए हैं, तो उसे क्लीन बोलेंगे। अगर कोई आके उसे मिट्टी डाल दे तो उसे क्या बोलेंगे, वो डर्टी। वो डर्टी हो गया है, यानी कि अब वो क्लीन नहीं रहा, वो उसका एंटोनिम हो गया है, वो उसका उल्टा हो गया। अगर आपके साथ कोई चीज़ उल्टी हो जाती है तो उसे एंटोनिम बोलेंगे। सीधा जा रहा था फिर वो उल्टा हो गया। तो नेक्स्ट है एक्साइट। जैसे होता है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होना किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा आप बहुत खुश हो या फिर दुखी हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो। आपका रिज़ल्ट जब आता है तब वो जो टाइम का वो जो फेज़ होता है, तो उसका जो उल्टा होता है वो काम। एक होता है ना बहुत शांत होता है, जो होगा देखा जाएगा, मतलब बहुत वो शांति दिमाग से रहता है, मतलब उसका दिमाग शांत होता है। और एक होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होता है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक होता है जो बोलता है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो इसका मतलब यही है, यानी कि एक्साइट का जो एंटोनिम है वो काम होगा, काम होगा। अगर इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है, जैसे काम का क्या होगा तो एक्साइट होगा। जैसे डर्टी है, आपको डर्टी दे दिया तो उसका अपोजिट जो होगा क्लीन होगा। ज़रूरी नहीं कि पहले आपसे क्लीन ही पूछे कि क्लीन का एंटोनिम क्या होगा, वो इजी डर्टी का भी एंटोनिम पूछ सकता है। तो डर्टी का जो होगा वो क्लीन होगा, स्लो का फास्ट होगा, ऐसे ही। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त। दोस्त का जो उल्टा है वो क्या होता है, एनिमी, यानी कि दुश्मन। जो जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपका दोस्त नहीं होता, वो आपका दुश्मन होता है। कि क्लास में कुछ आपका फ्रेंड सर्कल होता है 2-4 लोगों का, किसी किसी का ज़्यादा भी होता है, तो वो आपके फ्रेंड्स होते हैं। कुछ बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनसे हमारी नहीं पड़ती, तो उन्हें हम अपना एनिमी मान लेते हैं, उन्हें हम अपना दुश्मन मान लेते हैं। या फिर उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया हो तो हम उन्हें पसंद नहीं करते। तो फ्रेंड का उल्टा एनिमी का उल्टा फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड का जो एंटोनिम है वो एनिमी होगा। तो हमारा नेक्स्ट है गिव यानी कि देना। जैसे आप किसी चीज़ को देते हो, बर्थडे गिफ्ट देते हो, तो आप वो चीज़ किसी और को दे रहे हो। और टेक मतलब, तो उसका जो एंटोनिम होता है वो टेक होता है। तो टेक मतलब जो होता है लेना, किसी चीज़ को लेना। तो गिव का एंटोनिम टेक है ना, लेन देन, आप कुछ ले लो और फिर कुछ दे दो, गिव एंड टेक। तो हमारा नेक्स्ट है लीड यानी कि नेतृत्व करना। जैसे मॉनिटर होता है ना, आपको बताता है कि नहीं ये करना है, ऐसे करना है,
जैसे कि गाइड होता है, हमें गाइड करता है कि नहीं हमें ये चीज़ करनी है, ऐसे करोगे तो आपकी ये चीज़ हो जाएगी, तो उसे लीड कहते हैं। और जो उसका एंटोनिम होता है वो फॉलो होता है, जो हम फॉलो करते हैं, अपने गाइड की बात मानते हैं, अपने टीचर की बात को फॉलो करते हैं, जैसा वो बोलते हैं हमें हम ऐसा फॉलो करते हैं, उसको वो बोलते हैं। लीड का जो एंटोनिम होता है वो फॉलो होता है, यानी कि उस चीज़ को मान लेना, उस चीज़ पे उसका अनुसरण करना। लीड मतलब नेतृत्व करना और फॉलो मतलब अनुसरण करना। फॉलो जो है वो लीड का एंटोनिम है, यानी कि अपोजिट है। यहाँ हम बता नहीं रहे होते कि कैसे करना है, हम कर रहे होते हैं, जो हमें बताई जाती हैं चीज़ें उसके मुताबिक हम उसे फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है ओपन। ओपन मीन्स खुला हुआ। कोई भी चीज़ खुली हुई है तो उसे हम ओपन कहते हैं। ओपन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स जो खोलो। तो ओपन का जो अपोजिट होगा वो क्लोज होगा, यानी कि बंद। तो ओपन का जो अपोजिट होगा बंद होगा। ओपन क्लोज होगा। ओपन इंग्लिश में और बंद हिंदी में, क्लोज इंग्लिश में और बंद हिंदी में। तो नेक्स्ट है पोलाइट, यानी कि बहुत नम्रता से बोलता है। जो कोई होता है ना कि बहुत प्यार से बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, शांति दिमाग से, उसे पोलाइट बोलते हैं। जो उसका अपोजिट होता है वो रूड होता है, यानी कि बहुत ही गुस्से में आपसे बात कर रहा है, बहुत ही बिल्कुल भी उसके अंदर नम्रता नहीं है, विनम्रताहीन है, तो उसे रूड बोलते हैं। जो आपसे बिल्कुल ढंग से बात नहीं करता, यानी जो हमेशा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसे रूड बोलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है सेफ मतलब क्या होता है, यानी कि सेफ मतलब होता है सुरक्षित। अगर कोई भी चीज़ सुरक्षित है तो उसे हम सेफ बोलेंगे। जैसे हमें अपना घर बहुत सेफ लगता है, जैसे हमें यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, डेंजरस। जहाँ पे हमें बिल्कुल भी जहाँ खतरा होता है वहाँ पे हम डेंजरस वर्ड यूज़ करते हैं। तो सुरक्षा का जो उल्टा होगा वो खतरा ही होगा, यानी कि डेंजरस। सेफ का जो उल्टा होगा वो डेंजरस होगा। ओके, लास्ट एंटोनिम है ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य, यानी कि कोई चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। जैसे हम ट्रू और फॉल्स हमारे एग्ज़ाम्स में आता है ना, कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये सच है या फिर झूठ, यानी कि सत्य है या फिर असत्य। तो ट्रू का मतलब होता है सत्य, सही। तो उसका जो उल्टा होगा, जो उसका एंटोनिम होगा वो फॉल्स होगा, यानी कि उसका वो गलत है। सत्य का उल्टा असत्य। ठीक है, तो हमारी एंटोनिम क्लास तो ख़त्म हो गई है, मैंने आपको समझा दिया है, पर हम इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें सब एक साथ। ज़्यादा टाइम में नहीं, जल्दी इसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट अपनाना, रिजेक्ट यानी कि उसे रिजेक्ट कर देना, यानी कि उसे हटा देना। एंशिएंट यानी कि पुराना, फिर मॉडर्न यानी कि नया, ब्रेव यानी कि बहादुर, और डिफीट मतलब उसका एंटोनिम कोवर्ड मीन्स कायर। विक्ट्री यानी कि जीतना, डिफीट मतलब कि हारना। एक्सपेंड बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट घटाना। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब कि वो ईमान। मैक्सिमम न्यूनतम, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मिनिमम मतलब कि न्यूनतम। परमानेंट यानी कि स्थायी, और टेम्पररी अस्थायी। सक्सेस यानी कि जीत, फेलियर मतलब हार। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जो सकारात्मक होता है, और पेसिमिस्टिक नकारात्मक। अब ऑप्टिमिस्टिक की जगह ये पॉजिटिव भी आ सकता है और पेसिमिस्टिक की जगह नेगेटिव भी, तो कंफ्यूज मत होना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव भी होता है, पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज जेनरस, यानी कि जो सबके बारे में सोचता हो। सेल्फिश यानी कि जो खुद के बारे में सोचता हो। इंक्रीज यानी कि बढ़ना, डिक्रीज यानी कि घटना। हैप्पी मतलब तो आपको पता ही होगा, खुश होना।
और सैड मतलब दुखी होना। रिच मतलब यानी अमीर, पुअर गरीब, बिफोर पहले और आफ्टर बाद में। ओके, फास्ट यानी कि तेज, उसका एंटोनिम स्लो यानी कि धीरे। क्रिएट मतलब बनाना, डिस्ट्रॉय मतलब उसे ख़राब कर देना, उसे बिगाड़ देना। एंट्रेंस मतलब उस प्रवेश और एग्ज़िट मतलब बाहर निकल जाना। स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और वीक मतलब कमज़ोर। डिफ़िकल्ट यानी कि हार्ड, ईजी मतलब आसान। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और अगली मतलब बदसूरत। क्लीन डर्टी, क्लीन यानी कि साफ और इसका एंटोनिम डर्टी यानी कि गंदा। एक्साइट मतलब यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में रहना, एक्साइटमेंट। और काम मतलब शांत। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त और एनिमी मतलब दुश्मन। गिव लेना, टेक देना, लेन देन। लीड यानी लीड यानी कि नेतृत्व करना और फॉलो यानी कि मानना। ओपन यानी कि खोलना, क्लोज मतलब बंद। पोलाइट यानी कि बहुत शांत और रूड बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा वाला इंसान। सेफ, सेफ यानी कि सुरक्षित और डेंजरस यानी कि खतरनाक, जो चीज़ें खतरनाक होती हैं। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स मतलब गलत। तो आपकी क्लास ख़त्म होती है। तो थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।